हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट की एंड में हमने देखा था जोजी अपने बारे में काफी सारे बातें युहाओ को बताई थी और ये भी बताई थी उसका सिर्फ एक ही गोल है और वह यह है कि स्टांड वॉर को एम्पायर को दबा करना है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जोजी को देखते हैं जो हुआ युहाओ से काफी प्यार भरे अंदाज से कहती है, तो अब भी काफी छोटे हो और अब भी तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन अगर सच में किसी दिन मुझे बैटलफील्ड में लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों ही मारूंगी और तुम्हारी बाहों में, और जब भी मरूं मौनडेव के उस फेवर के एहसास के साथ ही मरूं। क्या ये काफी अच्छी चीज नहीं है? जिस पर हुआ युहाओ मन में कहता है, ज्यूजी का माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि कब मेरा था जब मैंने ड्यूक मैंशन को छोड़ा था, और इसने अपने शांत और जेंटल अपीयरेंस के नीचे काफी ज्यादा निराशाजनक अपीट को छिपा रखा है। और तभी हुआ युहाओ कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सिनेमोन एम्पायर की वॉर को इन्फ्लुएंस कर सकती हो? और अगर मैं अंदाजा भी लगाऊं तब भी मैं यही कहूंगा कि हिंसा हर एक चीज को सॉल्व नहीं कर सकती है। तो जफी कहती है, स्वाभाविक हंत से मेरा भी एक अलग खुद का दृष्टिकोण है और इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके बारे में सोच के मैं उदास हूँ, लेकिन मैं हर हालत में अपने मॉमडैड का बदला लेकर रहूंगी। और मुझे अब भी स्पष्ट रूप से अपनी माँ का चेहरा याद है जो कि पूरी तरीके से निराशा में डूब रखा था, और उस समय दुनिया मेरा यू बेरन फील गई थी और जो कुछ भी हो इसे बस मेरी एक कहानी समझ में। और फिर जोजी साउंड प्रूफ स्पिरिट डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देती है, जो कि किकी का पूरा फोकस स्पिरिट डिवाइस को चलाने पर होता है, जो कि इनकी बातों से पूरी तरीके से अनअवेयर होती है। और फिर हम इनके ऐसी स्पिरिट डिवाइस को काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और क्योंकि इन दोनों ही लड़कियों की कंट्रोल करने की बारी पूरी हो चुकी थी, तो इसके बाद यह मेडिकेट करके अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिकवर करने लगती है, जिस वजह से इसका पूरा कंट्रोल हुआ युहाओ के हाथ में आ गया होता है। और मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल करने के बाद हुआ युहाओ प्रोफाउंड स्पिरिट एनर्जी फाउंडेशन पाका है, और शैम कियान टेक्निक से अपनी पावर को रिकवर करने के बाद और करीब 10 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद हुआ युहाओ इसे कंट्रोल करने में काफी माहिर सा हो जाता है। और इस चीज को देख के केके भी काफी हैरान होती है और यह कहती है, चाहे सच में पहली बार ही स्काउटी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है? तो जूसी भी हैरान होकर कहती है, इसका ये पहली बार ही होना चाहिए। कई बार हमें विश्वास नहीं होता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी जीनियस होगा, लेकिन ये बंदा जो हमारे सामने यह उस चीज का एक जीता जात का एग्जाम्पल है। और तभी हुआ युहाओ किसी करीचे की आवाज को नोटिस करता है, और तभी हम यहाँ पर काफी खतरनाक बीस्ट को देखते हैं, जिसे देख के जूसी और भी काफी परेशान हो जाती है, जो कि यह एक एलिमेंटल सिजर वुल्फ है और यह काफी वेयर स्पिरिट बीस्ट भी है। और जिस हिसाब का यह दिख रहा है उस हिसाब से ये लगभग 3000 ईयर ओर्फ का होगा। हुआ युहाओ तुम इससे जरा संभल के रहना भाई। नो गियर वाला एपिसोड हमारा एलिमेंटल सिजर वुल्फ के ऊपर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर हम सिजर वुल्फ को देखते हैं जिसने इन नोबो के ऊपर 2 अटैक्स कर दिए होते हैं, और इन 2 अटैक्स को देख के युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस सिजर वुल्फ में जो अपने मुंह में फिलाए बोनस बाहर निकाली थी वो पलक झपकते एक विंडगेट और फायर बॉन्ड में बदल गई। और इस वजह से हुआ युहाओ को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इस वुल्फ का एबिलिटी क्या है, और इस वुल्फ के इन अटैक्स को स्पिरिट डिवाइस की शील्ड रोक भी है। और जूसी बताती है ये 6 एलिमेंट सिजर वुल्फ है, जो कि ये करने में ही काफी माहिर है, और ये वाटर फायर एर्थ विंड लाइट डार्क ये इन 6 को कंट्रोल करता है, जिन्हें यह अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है, और क्योंकि कहती है मैं जाके इससे निपट हूँ, जिस पर हुआ युहाओ कहता है, नहीं मुझे जाने दो, तुम्हारा स्पिरिट कैनन काफी ज्यादा शोर शराबा करता है, जिससे शायद और भी स्पिरिट बीस्ट अट्रैक्ट होके यहाँ पर आ जाए। और फिर हमारा हुआ युहाओ इस सिजर वुल्फ का सामना करने के ही बाहर आ जाता है, और यू तुरंत ही उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो इस तरफ सिजर वुल्फ भी अटैक कर देता है, और इसके इन अटैक्स को अपनी तरफ आता देख हुआ युहाओ आइस एम्पर प्रोटेक्शन स्पिरिट एक्सिनरेशन डिवाइस और स्पिरिट इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है, और इन सभी का इस्तेमाल करके ये काफी तेजी से इसके करीब पहुंच जाता है, और इसके ऊपर फिर यह डाउपोर टेराफ्लो से अटैक कर देता है। और हुआ युहाओ का यह अटैक सच में काफी आत्मघाती होता है, और हुआ युहाओ के इस अटैक के सामने ये सिजर वुल्फ एक बस के यूं भी नहीं टिक पाता है, और युहाओ पल भर में ही बड़े आसानी से इसे मार गिराता है। और इस चीज को देख के जूसी कहती है, यहाँ तक कि सिजर वुल्फ को एक मौका भी नहीं मिला अटैक करने का। युहाओ तो वाकई में काफी स्ट्रांग है, और क्या कभी अब भी लगता है कि इन जंगलों में हम इसे अब भी हरा सकते हैं? और जब हुआ युहाओ सिजर वुल्फ की कॉप्स को साफ कर रहा होता है, तब युहाओ के मन में स्काई ड्रीम ने सिजर वुल्फ की सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी, जो कि सिजर वुल्फ मेटल को खाता है, इसलिए इसकी स्पेशल एफिनिटी है एलिमेंट्स के साथ, लेकिन सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं है, बस कुछ रैंडम एलिमेंट्स के साथ ही है। और एक स्पिरिट रिंग के रूप में इस लारे की ग्रेजुएशन काफी में ही होगी,
और कम से कम 10,000 ईयर्स वाले की जरूरत है। और युहाओ मन में कहता है अगर चीजें ऐसी ही होंगी तो काफी खतरनाक होगा। और तय हुआ युहाओ इन दोनों के पास आके कहता है फैनपाई मुझे कुछ समय के लिए आप दोनों को छोड़ के जाना होगा। तो ये दोनों पूछती है कि आखिर तुम क्या करने के लिए जा रहे हो। तो हुआ युहाओ बताता है मुझे एक ऐसे स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने की जरूरत है जो मेरे लिए सूटेबल हो। और ईमानदारी से कहूं तो ये सिल्वर मेरे लिए काफी सूटेबल है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है उतना काफी नहीं होगा। इसलिए मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रम और काका प्लस सिल्वर को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन शायद इस वजह से आप दोनों के ऊपर भी हथरा आ जाए। और हुआ युहाओ की बातों को सुन के कहती है बिल्कुल ये हम तो ये अकेले एक्सनो में ही करने देंगे। चलो हम फ्रैट मिलकर चढ़ के है। और यहाँ तक कि अगर तुम क्लोज कॉम्बैट में भी अच्छे हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम दोनों स्पिरिट किंग्स हैं। और हमारे पास पावरफुल स्पिरिट डिवाइसेस भी है जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और जैसी क्या की है बिल्कुल सही के बाग में दम है, हम तुम्हें अपने आप नहीं जाने दे सकते हैं। और इसके अलावा हम चिंग्यान माउंटेन से सैमिया भी है, इसलिए चिंता मत करो, हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेंगे। और इन दोनों की बातों को सुन के हुआ युहाओ मुस्कुराकर सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे इम्पोर्टेंट समय के दौरान ये दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा सपोर्टिव होंगी। और फिर युहाओ कहता है ठीक है, जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर ये तीनों सिल्वर के ब्लड को स्पिरिट डिवाइस के ऊपर से साफ कर देते हैं, जिसके बाद माउंटेन की पीक की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रास्ते में कुछ भी खास चीजें नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट ही मिलते हैं, जिनका ये काफी जल्दी और बड़ी आसानी से साफ सफाई भी कर देते हैं। और ये तो बस युहाओ के इंग्रेडिएंट्स ने बदल जाते हैं। और हुआ युहाओ मन में कहता है क्या ऐसे ही पूरे समय की बर्बादी होगी। और इस तरफ हुआ युहाओ ने सभी के लिए खाना बनाया होता है, जिससे बेक की चीची काफी तदनी वाली दीवानी हो जाती है। और यह क्या की है कितने दिनों बाद की डिस रिपीट में ही हुई है। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ना काफी मुश्किल होगा शायद, क्योंकि उन्हें तुम पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होगी जा रही हूँ। तो हुआ युहाओ अजीत सी एक्सप्रेशन के साथ कहता है या मत कहो। और इस चीज को सुन के चीचे को वो युहाओ के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। और ये उसके ऊपर बहत्तर चिल्लाते हुए कहती है ये आखिर तुम कैसे कह सकते हो मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और क्यूट भी हूँ, तो तुम्हारे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन कैसा था। और यही मत कहो सर तुम्हारा क्या मतलब था, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। तो युहाओ घबरा कर ले कहता है मेरा मतलब ये था कि क्योंकि फिनपाई काफी ज्यादा वेमाक्यूटिंग है। और इस चीज को सुन क्योंकि थोड़ी सी शांत हो ले कहती है तो फिर सच में तुम्हारी उम्र कितनी है। तो युहाओ कहता है मैं 14 का हूँ और काफी टाइम भी 15 का भी हो जाऊंगा। और जैसे ही ये दोनों 14 का फ्रेंड भी है, पर इनकी बोल के बंद हो जाके है और यही दूसरे को बेफिलत भी है। और फिर ये दोनों अपने बार नचपिल्ली चिल्ला के ले कहती है ये कैसे हो सकता है कि तुम सिर्फ 14 के हो और तुम किसी भी अंदर से 14 जितने में ही लेते हो। और को और 14 की उम्र में ले 40 पर 5 गए। और को और तुम्हारे पास 2 स्पिरिट एजेंट्स भी हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और हम कम से कम इससे 5 साल बड़े हैं और वाकई में हमारी एज गैप तो काफी ज्यादा है। और फिर युहाओ कहता है मैं जानता हूँ कि मैं काफी मैच्योर लगता हूँ, लेकिन आप दोनों को इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और हम रात के समय युहाओ को सोते हुए देखते हैं और जब ये बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक फिर इसकी हृदय रिएक्ट करने लगती है। मतलब कि युहाओ की जो आई ऑफ डेस्टिनी थी वो किसी ऐसे खतरे को सेंस करती है जिसका सामना इसने आज से पहले कभी नहीं किया था। और इससे प्लेस्पेशन ने एक ही पल में युहाओ को पूरी तरीके से ठंडे पसीने से मिला दिया। और टेके कहती है आखिर क्या हो रहा है। और जफी पूछती है युहाओ और फिर तुमने ऐसा भी क्या देख लिया है। और तब युहाओ कहता है तैयार हो जाओ, हम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, जो कि हमारी तरफ बहुत वो समूले से ज्यादा है। और यह करीब 100 वुल्फ को लीड कर रहे हैं, जिनका कल्टीवेशन 10,000 ईयर्स का है। और इन्होंने पहले ही पूरी पीक को चारों तरफ से जीन लिया है। और 30 मिनटों में ये सभी ही यहाँ पर आ भी जाएंगे। भाई लोग इस एपिसोड में हमारे युहाओ का सामना सिल्वर मून वुल्फ किंग से होने वाला है, जो कि काफी स्ट्रांग भी है। तो चलिए मिलके देखते हैं कि युहाओ से कैसे निपटता है। और फिर हम जसी को देखते हैं जो युहाओ को अंदर आने के लिए कहती है, जो कि अगर यह स्पिरिट डिवाइस के अंदर आ जाता है तो ये तीनों ही माउंटेन फिर बुलक हुए नीचे आ जाएंगे, जिसके लिए युहाओ मना करते हुए कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझे अपनी फोर्थ स्पिरिट रैंक को हासिल करना है तो मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। और को और बोल्ड वो उसका ये झुंड इतनी आसानी से पीछा में ही छोड़ेगा। और युहाओ के स्पिरिट डिवाइस को धक्का देते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ से बच निकलने का प्लान है। और युहाओ को ऐसा कर देख के कहती है युहाओ ये तुम क्या कर रहे हो। और इस तरफ जूजी स्पिरिट डिवाइस की शीव को ऑन कर देती है, जैसे कि यह गुड़क के नीचे जा सके। और चेके इसके ऊपर भड़कते हुए कहती है
जूजी क्या तुम पागल हो गई हो? हम बस उसे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो इतने सारे अटैक्स के सामने मारा जाएगा। तो जूजी कहती है हम में से भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस जैसे समय के दौरान हम एक ही चीज कर सकते हैं, और वह है उसके ऊपर भरोसा करना। और इस पर के भी कुछ में ही कहती है, और इनका स्पिरिट डिवाइस रोल करता हुआ माउंटेन से नीचे जाने लगता है। और इस तरफ हम हुआ युहाओ को देखते हैं, जिसमें काफी सारे सिल्वर वॉल्व्स को मार दिया है अपने स्पिरिट रिपीटेड क्रॉसबो से, और अब इसमें ज्यादा बोट्स में ही रह गए हैं, और अब वुल्फ किंग का सामने आने का समय हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट्स आ जाते हैं, और ये तीनों ही काफी ज्यादा खूंखार होते हैं। और तभी युहाओ देखता है कि 2 गोल्ड वुल्फ किंग्स पीछे वाले सिल्वर मून वुल्फ किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि 10,000 ईयर बीस्ट है। और तभी सिल्वर मून वुल्फ किंग किसी तरीके की अपनी काफी खतरनाक एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, और इसमें से युहाओ को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि यह एक ही बार में ऐसे पूरी तरीके से निकल जाएगा। और तेलिया इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए कहता है ठीक है, जिसका मैं इतने समय से तलाश कर रहा हूँ वो तुम ही हो, और चलो अब तुम भी मेरे रिपीटिंग क्रॉसबो का स्वाद चखो। और हम देखते हैं कि युहाओ के बोर्ड से इन गोल्ड वुल्फ किंग्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंच पाया है। और इस चीज को देख के युहाओ मन में कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये बैकर काफी मुश्किल होने वाली है। और इसी के साथ यह हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं इस पार्ट को कल अपलोड करूंगा।